कैसे हो? बढ़िया। चलो बैठ जाइए आप सभी। हाँ जी, चलिए। कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा चल रहा था और उसमें बताइए, दो क्वेश्चंस दिए थे आई थिंक, तीन दिए थे। नंबर बताइए। 40, 38 निकालेंगे पहले। नहीं, जो सिमिलर था वो कौन सा था? 46। हाँ, पहले 46 देख लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था ये। और क्या ये टैली करवाया जाए? टैली करवाया जाए। ये शायद 110450 आएगा और यहाँ स्टॉक रिजर्व 20,000 आएगा। ठीक है, प्रॉफिट मेरे ख्याल से सही है आपका। क्या हुआ? बोलो दोबारा। दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, ये तो वाई के नाम से लिख दिया ना, 2Y लिख दिया। अब एक सेलिंग एक्सपेंस लिख दिया, एक कमीशन लिख दिया, दोनों का टोटल दिखा दिया। 2Y जर्नल एंट्री तो एक ही किया ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2Y। चलिए। हाँ जी, ये लीजिए। बैलेंस सीडी करना है क्या, या टू बैंक भी कर सकते हैं? हाँ, इन्होंने कहा 5 लाख रुपए भेजे, तो 5 लाख रुपए भेजे, इसका मतलब ये चीज़ गिवन है, तो ये चीज़ गिवन है तो ये ड्यू आ जाएगी। यस, डन। हाँ जी, कमीशन की कैलकुलेशन देख लेंगे आप। सेलिंग प्राइस पर 5% और इनवाइस से ऊपर जितना उस पर 20%, है ना? ये कमीशन की कैलकुलेशन है। क्या हुआ? कमीशन में, अच्छा अच्छा, कितना आएगा? 36250, ओके। हाँ, ये देखो इसमें क्या घपला किया हुआ है खर्चों में। 120,500, ये ठीक है बिल्कुल। हाँ नहीं, ये था ना 110,450 था ना। हाँ, तो ये बताओ 2,000 का डिफरेंस था किस चीज़ के अंदर? हाँ, यहाँ आएगा 10,050। ये, हाँ 10,050, यही ना? ठीक है। बाकी खैर आपने तो टेबल बनाई होगी पूरी, है ना? हाँ। चलिए, मेरे ख्याल से इसका काम हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 38।
क्या हुआ, समझ नहीं आया? करवा दूं? ठीक है, करवा देता हूं अभी। और मैं इंतजार ही कर रहा था। खैर एक मिनट, किसका सही है? हाँ, जिनका सही है वो मैच कर लो फटाफट, मैं फिर करवा देता हूँ। थोड़ा फास्ट कर लो, ठीक है ना? नोट मत करना बेशक। ये लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, नेक्स्ट का क्या सीन है? वो हो गया, वो भी करवाना पड़ेगा। कारण क्या है उसका? चलो फिर 38 39 कर ही लेते हैं, यही बात हुई। नहीं, अपने को कोई भावतोल थोड़ी करना है, जिसमें दिक्कत आई है वो करवाओ मेरे से, ठीक है? अपने को भाई कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी करेंगे तो आप लेट हो जाएंगे, ठीक है? 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, जितनी ज़्यादा जल्दी करेंगे उतने ही अटेम्प्ट लगेंगे, बस सीधी सी बात। सावधानी हटी, बस। तो सावधानी से चलना, कोई जल्दी नहीं है। मुझे तो कोई जल्दी है नहीं, जिसको जल्दी हो जाए। जैसे पीछे कई बार रोड पर भी कोई पीछे हॉर्न मारता होता है, मैं जाओ भाई, हमें तो जल्दी है नहीं। जिनको जल्दी थी वो चले गए, तू भी चला जा। बड़ी अच्छी दुआ देकर भेजते हैं उसको, ठीक है? 39 भी मैं मोटा मोटा चेक करवा देता हूँ, फिर मैं करवा दूंगा, दोनों क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। क्या क्या पूछा था? ये तो पूछ ही कुछ ऊट पटांग रखा है। एक तो डी का अकाउंट, थ्योरी पढ़ ली सबने? थ्योरी पढ़ ली क्या? हाँ जी। हाँ, मैंने कुछ पूछा था आपसे, सांप सूंघ गया सबको। थ्योरी पढ़ ली सारी? वेरी गुड, ठीक है। थ्योरी कोशिश करेंगे कि आज डाउट्स ले लें ऑलमोस्ट, और आज नहीं हुआ तो फिर बचे हुए कर लें। कंसाइनमेंट अकाउंट तो पूछा है क्या इसमें? मुझे तो लगता नहीं कुछ पूछा है। खैर, मैं जब करवा रहा हूं तो उसमें जो तुम कहोगे वो करवा दूंगा। 38 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फेयर नोटबुक, ठीक है? जिनके क्वेश्चन सही वगैरह हैं वो अपना रफ फेयर में करते रहो। अजय ऑफ मुंबई consigned to Vijay of Delhi. Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost. कहते हैं अजय ने विजय को माल भेजा इनवाइस प्राइस पर, और इनवाइस प्राइस है कोस्ट का 125, कोस्ट का 125. Vijay is entitled to commission 10% on sale at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. कहता है जी विजय को कमीशन मिलना है, अगर वो इनवाइस प्राइस पे माल बेच देगा तो उस पर 10%, और इनवाइस से ऊपर जितने में बेचेगा उस पर 25%. ये कौन सा था? ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग भी था ना एक, कि जितना है उससे ज्यादा में भेजे तो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा. द एक्सपेंस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय वर 10,000. शुरू शुरू में क्वेश्चन में घपला लग रहा है, माल था कितने का, भेजा कितने का, ये नहीं बता रहा, सारी बात बता रहा है बस वो नहीं बता रहा कि था कितने का, भेजा कितने का. कह रहे था वो 125 हो गया, ठीक है, फिर वो भेज दिया, फिर कमीशन भी बता दिया, ठीक है. अब ये कह रहा है आगे खर्चे भी बता रहा हूं मैं आपको. अकाउंट सेल रिसीव्ड बाय अजय, लो माल बेच भी दिया, ये नहीं बताएगा था कितने का, भेजा कितने का. The account sale received by Ajay shows that Vijay has affected sales amounted to rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment. जितना भेजा था उसका 75% 1 लाख में बेच दिया.
हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स्ड बाय वर रुपीज 8,000। कहता है उसके सेलिंग एक्सपेंसेस थे जो उसको पाछे मिल जाएंगे 8,000। रीइंबर्समेंट का मतलब वापस कह रहे पाछे। सेलिंग एक्सपेंसेस, सुनो भाई, सेलिंग एक्सपेंस रीइंबर्स्ड यानी उसको वापस, उसने सेलिंग एक्सपेंस पे किए 8,000 रुपए और वो उसको वापस मिल जाएंगे। और वैसे भी कौन सी खास बात बताइए, वापस तो मिलने ही होते हैं। कंसाइनी जो खर्चा करेगा वो कंसाइनर से तो लेगा ही लेगा। कमाल ही है, ये एहसान कहाँ संभाल कर रखेंगे हम। बता रहे हैं हमें कि वापस मिलते हैं पैसे। 10% of the consignment goods of the value of 12,500 were destroyed in the fire at Delhi Godown and the insurance company paid 12,000 net of salvage। पकड़ा गया बेटे। कहता है जितने का भेजा गया था उसका 10% जो कि 12,500 का है, तो भेजा था 1,25,000 का। अब क्वेश्चन दोबारा से शुरू करते हैं। अजय ने विजय को 1,25,000 का माल भेजा जो कि कॉस्ट का 125% है। ठीक है, कॉस्ट का 125% है, कॉस्ट प्लस 25 125 है, तो कॉस्ट थी 100 यानी 1 लाख। पकड़ा गया। अजय ने विजय को 1 लाख का माल 1,25,000 रुपये में भेजा और ये उसका खर्चा हुआ और उसका 10% अब नॉर्मल लॉस हो गया 12,500 वाला। ठीक, तो क्या हुआ, उसमें क्लेम भाई सैलवेज वगैरह घटाकर कंपनी इसका स्क्रैप जो है खुद ले गई और वो सब कुछ मिलाकर 12,000 रुपये दिए। विजय रिमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय। विजय ने अजय को जो भी देने थे वो सारे पैसे भेज दिए। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ विजय इन द बुक्स ऑफ अजय अलोंग विद नेसेसरी कैलकुलेशंस। लो जी, तो अलोंग विद नेसेसरी कैलकुलेशंस हम करेंगे। पहले बनाएंगे जी वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ cost and invoice price of goods sent on consignment. Let cost price rupees 100, add loading 100 का 25%, 25, तो इनवाइस प्राइस 125 लीजिए। हाँ जी, वैल्यू, वैल्यू बोले तो वैल्यू का मतलब है इनवाइस वैल्यू ऑफ abnormal loss of goods, that is 10% of total goods sent rupees 12,500। लो भाई, value of abnormal loss of goods, that is 10% of total goods sent rupees 12,500। हाँ जी सर, नहीं इनवाइस प्राइस लिखा हुआ है, कॉस्ट नहीं लिखा हुआ। देखो लिखा हुआ है वैल्यू, क्वेश्चन में वैल्यू लिखा हुआ है बॉस। ये देखिए, ऑफ द वैल्यू, वैल्यू बोले तो इनवाइस प्राइस। सुनो भाई, अब ज़्यादा एडवांस हो गए। एक होता है कॉस्ट, एक होता है इनवाइस प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, हाँ जी सुनिए ध्यान से। तो क्या होता है, एक होती है वैल्यू। अब वैल्यू जो है, अगर आप स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट पे करते हैं तो वैल्यू कौन है, कॉस्ट। अगर सेलिंग प्राइस पे करते हैं तो वैल्यू कौन है, सेलिंग प्राइस।
अगर इनवाइस प्राइस पे करते हैं तो क्या है, इनवाइस वैल्यू। लेकिन अब आप एक बात ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं कि अबनॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं, और अबनॉर्मल लॉस में वैल्यू 12,500, 10% जो भेजा उसकी वैल्यू 10% थी, वो वैल्यू 12,500 है। जो भेजा गया था उसका, खर्चों वर्चों की तो बात ही नहीं कर रहा है, साफ साफ कह रहा है कि जो भेजा गया था, ये देखो 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स दैट इज गुड्स सेंट, जो भेजा गया था, इसलिए खर्चों की कोई बात नहीं हो रही। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक बताता तो हम कहते हैं अच्छा वैल्यू का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, इनवाइस प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, कुछ भी लेते हैं अपन। लेकिन इसके अंदर साफ साफ कह रखा है कि जो भेजा था उसका 10%, जो कि 12,500 है। इसका मतलब पूरी अमाउंट क्या थी, 1,25,000 रुपए। ठीक है जी। सो इनवाइस वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स सेंट 12,500 इंटू 100/10, 1,25,000, that is 125% of cost. So cost of goods sent 1,25,000 into 100/125 रुपीज 1,00,000। लो जी, माल भेजा था उसकी कीमत पता लग गई, इनवाइस प्राइस पता लग गया। लिखा आप लोगों ने? और क्या निकालना था, एक कमीशन निकालना भी चैलेंज है, और एक क्लोजिंग स्टॉक, ये 3 चीजें निकालनी है अपने को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हम एक नोट लिखेंगे कि इनवाइस जो अबनॉर्मल लॉस है, क्वेश्चन खत्म करने के बाद अबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हम हमेशा कॉस्ट पर करते हैं, चाहे आपका पूरा क्वेश्चन इनवाइस प्राइस का हो। क्यों करते हैं वो मैं उसी में बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। इसने क्या कहा है, जितना माल भेजा था उसका 75% 1,00,000 में बेच दिया। और कमीशन की क्या बात हुई थी, इनवाइस प्राइस पर 10% और इनवाइस प्राइस से जितना एक्स्ट्रा में बेचेगा उसका 25%। लो जी, तो इसका मतलब ये हो गया, इनवाइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स सेंट, इनवाइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स सेंट कितना, 1,25,000। इनवाइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स सेंट और इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड 75% ऑफ, जो भेजा था उसका 75% बेचा है, तो 1,25,000 का 75% बताओ कितना हो गया, 93,750। सो कमीशन है जी 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस प्लस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से, 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस प्लस 25% ऑफ एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवाइस प्राइस।
लिखा आप लोगों ने? एक बार देखो कमीशन के बारे में, देखो क्या लिखा है। विजय इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल एट इनवाइस प्राइस एंड यानी प्लस 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवाइस प्राइस। कहता है जितने में बेचोगे उसका तो 10%, और इनवाइस प्राइस से ऊपर जितने में बेचा है उस पर 25% और, आपको ध्यान होगा, और मतलब ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन कैसे होता है आपको ध्यान होगा, मैंने कहा ये प्रोडक्ट आपका 150 रुपए में, ये 150 में है, 150 में बेच दोगे या जितने में बेचोगे उसका 10%, जितने ज्यादा में बेचोगे, मान लो 180 में बेच दिया तो एक्सेस का 25% यानी 30 रुपए का और। ठीक है, मैंने आपको कहा जितने में बेचोगे, 180 में बेचोगे 180 का 10%, और इनवाइस प्राइस से ऊपर जितने में बेचोगे उसका 25% और। ये वाली लैंग्वेज आप देख रहे हो, देखो एक बार पढ़ लो इसको। सर हाँ जी, इसमें सर इनवॉइस प्राइस का नहीं आएगा पहले, जैसे कि एंड बोला है सर इसने। हाँ हाँ बात करेंगे अभी, पढ़ो एक बार, शाबाश। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज होते ही ये क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व हो जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते थे सीपीटी के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी के दो आंसर होते थे कमीशन के। अब ध्यान से पढ़ो लाइन को, क्या कह रहा है। विजय इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स प्लस 25% ऑफ एनी एक्सेस प्राइस ओवर इनवाइस प्राइस। अगर मैं यहां से इनवाइस प्राइस को उड़ा दूं, अगर मैं इनवाइस प्राइस को उड़ा दूं, कहता है 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस। एक तो ये शब्द बोला जाए, एक ये बोला जाए 10% ऑन सेल प्लस 25% ऑफ एक्सेस ऑफ इनवाइस प्राइस। समझ रहे हो बात को? ये देखो, ध्यान से देखो, 10% ऑन सेल्स एट 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस। ये देखो, अगर ये क्वेश्चन यूं होता ना 10% ऑन सेल्स और एट इनवाइस प्राइस ना लिखा होता, प्लस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस इनवाइस प्राइस, तो पता है कमीशन कैसे निकलता? सेल कितनी है? 1 लाख, 1 लाख का कितना परसेंट? 10%, प्लस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है? 1 लाख, माइनस इनवाइस प्राइस कितना है? 93750। ये था, हाँ 93750। एक तो ये लैंग्वेज है, देख पा रहे हो? और मैं पता है क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस। मतलब अगर तुम इनवाइस प्राइस पे माल बेच देते हो तो उस पर तो 10%, तो 93750 का 10% प्लस 25% ऑफ 1 लाख माइनस, वो सेम बात है, वो सेम बात है। ये दो अलग अलग बातें, ध्यान से देख लो जरा। इस लाइन में एट इनवाइस प्राइस काटते ही पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान से देख लो जरा, किससे ये गलती हो गई बता दो, शाबाश, जिन बच्चों से ये गलती हो गई, गुड। ठीक है, गलती समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना? हाँ, 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस या 10% ऑन सेल, बस एट इनवाइस प्राइस ना लिखा हो। चलिए, हाँ जी, तो सुनो जरा ध्यान से। हमने क्या किया, सेल्स एट इनवाइस प्राइस, तो इनवाइस प्राइस तो कितना है? 93750 का 10% प्लस 25% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है? 1 लाख माइनस 93750। बताइए मुझे कितना हुआ? हाँ, क्या 10,938? जो मैं लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज बता रहा हूं, उस तरह का क्वेश्चन आपके आया नहीं क्या अभी तक? आया? 10% ऑन सेल्स आया? कौन सा?
नहीं पहले क्या पहले कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। पहले पहले कह रहे हैं जी 45 है, तो 45 में इनवाइस प्राइस था 45 46। हाँ जी, 5% ऑन टोटल सेल प्लस फर्दर 20%, है ना। हाँ बिल्कुल, 3000 से ऊपर हो। और 45 में भी क्या था, 5% ऑन टोटल सेल प्लस, हाँ वहाँ अमाउंट दिया हुआ था कि 240 से ऊपर जितना होगा, बिल्कुल वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है टोटल सेल। ऑन सेल लिखा हो तो भी यही बात बनेगी। चलो खैर ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताओ, 38। ये लो जी। अच्छा जी, तीसरी बात और क्या कैलकुलेट करनी है, नोट हो गया क्या, देखो। हाँ जी, थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ कोस्ट लोडिंग एंड इनवाइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, क्या है आपके पास, क्वांटिटी है क्या, कोई नहीं है मेरे ख्याल से ना। कॉस्ट लोडिंग और इनवाइस प्राइस। बताओ जी, जो माल भेजा गया था उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, लोडिंग थी 25,000 और 1,25,000। एड डायरेक्ट एक्सपेंस जो किसने पे किए, अजय ने। अजय ने कितने पे किए, फ्रेट वगैरह ये सब कुछ मिला के 10,000 पे किए, और यहाँ पर भी 10,000 पे किए। लो जी, उसके बाद हो गया 1,10,000, और ये हो गया 25,000, और ये हो गया 1,35,000। अब मुझे ये बताइए नुकसान कब हुआ है। द एक्सपेंस ऑन फ्रेट अजय, द अकाउंट सेल रिसीव्ड बाय द अफेक्टेड 1,75% सेलिंग एक्सपेंस दिल्ली गोडाउन में हुआ, और विजय ने डायरेक्ट एक्सपेंस कोई पे नहीं किए, राइट। वैसे लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये नील आएगा, नील नील नील। तो 1,10,000, 25,000, 1,35,000 लेस अब नॉर्मल लॉस 10%। तो ये कितना होगा, इसका 10% 11,000, और इसका 10% 2,500, और इसका 20% 13,500 हो गया ना। वैसे तो 12,500 था यार, लेकिन वो जो भेजा गया था उसका 10% था, इसमें खर्चे और जुड़ गए आपके। तो बैलेंस गुड्स 99,000 कॉस्ट, 22,500 लोडिंग, और 121,500। अब मुझे ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना परसेंट बचा। 10% लॉस हो गया और 75% भेजा। क्लोजिंग स्टॉक 100% में से 10% तो लॉस और 75% सेल, 15%। ये 100% है, ये टोटल गुड्स है, और ये 100% है, ठीक है ना बॉस। अब कर देते हैं इसका। तो जो भेजा था उसका 15% बच गया ना, 15% ऑफ टोटल गुड्स। तो बताओ अब कॉस्ट कितनी होगी। 1,10,000 का 15% कितना, 16,500, और लोडिंग ये टोटल थी ना 25,000, इसका 15% 3। ठीक जा रहे हैं भाई। अब आप पता लग गया आपको क्या हुआ। ये देखो, ये बैलेंस गुड्स बच गया 90%। देखो ये था 100%,
इसमें से 10% लॉस हो गया तो बच गया कितना, 95%, 90%, और क्लोजिंग स्टॉक है टोटल गुड्स का 15%, तो इसलिए मैंने फिर टोटल का ही ले लिया। इनवाइस प्राइस 1,35,000 का 15%, 20,250। और क्या चाहिए, 3 चीजें हो गई हमारी, जो माल भेजा था उसकी इनवाइस वैल्यू, जो कमीशन था वो, और क्लोजिंग स्टॉक। चलो भाई, गलती क्या हुई थी पता लग गई ना, ठीक है। टोटल माल का 15% है तो टोटल का ही लेंगे फिर हम, 90 का तो फिर वरना वो 15% रिवाइज परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि टोटल का अगर 15 है तो 90 का कितना बनेगा, फिर आ जाएगा वो, ठीक है। चलो जी, हाँ अब आगे, यस नोटेड। हाँ अब पूछा क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट और विजय अकाउंट, ये सॉल्यूशन में पूछा है जी। सॉल्यूशन में बुक्स ऑफ अजय, बुक्स ऑफ अजय, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना 125 ना। और बात सुनो, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा होता है उसको यहां दिखा देते हैं ना, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। $25,000। अब ये बताओ, अब ये क्या पड़ गया, एट कॉस्ट हो गया ना, मानते हो ये बात। जैसे ही आपने डेबिट में 125 लिखा और क्रेडिट में 25,000 लिखा, आपका क्वेश्चन कॉस्ट पे हो गया वो सब, समझ रहे हो बात को। टू बैंक, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, 10,000। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। वीडियो गेम खेलता है ना तो एक बैरियर है यहाँ पर जो एक्सीडेंट करवा सकता है। हाँ जी, सुनो क्या हुआ, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री यही होती है ना, बाय अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। हेलो लिखो मत, सुनो, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट,
अब ये सारा क्वेश्चन किस पर है? इनवाइस प्राइस पे है। अच्छा, अगली बात और मैं आखिरी बात और कर लेता हूं यहां। बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, स्टॉक कितने का है? इनवाइस प्राइस 20,250, 20,250 और इसका स्टॉक रिजर्व यहां आ गया, स्टॉक रिजर्व अकाउंट 3750। जैसे ही आपने इसको यहां दिखाया ये भी एट कॉस्ट हो गया, इसका आपने यहां दिखाया ये एट कॉस्ट हो गया, इसका आपने यहां दिखाया ये एट कॉस्ट हो गया। अब बताओ मुझे, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी है? अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है 11,000, कहाँ गया? ये रहा। अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है 11,000, लोडिंग कितनी है अब नॉर्मल लॉस की? 2500, और इनवाइस प्राइस कितना है? 13,500। ठीक है, जो डेबिट में फालतू लिए बैठा है वो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, झूठ रिटर्न ऑफ। जो झूठ बोलेगा उसका झूठ उड़ा दिया जाएगा। डेबिट में झूठ बोलेगा तो हम कहेंगे बेटा झूठ बोल, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में टीचर करते थे, हाँ बता तूने इसको क्यों मारा? सर इसने पहले मेरे को मारा, धड़ाम एक आया। बता क्यों मारा? सर ऐसे ही मार दिया। ठीक है, झूठ रिटर्न ऑफ। क्योंकि टीचर ने कहा हाँ बता बता बेटा क्यों मारा? सर इसने मेरे को, और टीचर साफ साफ देख रहा कि तुमने बैठे बैठे घुमा के रख दिया उसके। ठीक, बता बेटा बता क्यों मारा तूने, इसको क्यों मारा? सर इसने मेरे को पहले मारा, तड़ाक डिश। अब बता बेटा क्यों मारा? मजे आ रहे थे, मार दिया। ठीक है, तो पहले झूठ बोलने का मौका दिया गया है और फिर झूठ राइट ऑफ भी किया गया है। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने थप्पड़ पहले ही मार रखा आपके। जब आप माल का बीमा करवाते हो ना, तो माल की कॉस्ट का बिल जमा होता है बॉस। इंश्योरेंस कंपनी बोलने का मौका नहीं देती। इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी हाँ जी आपका माल कितने का था? 13,500 का। धड़ाम, क्यों मारा? ये क्या है? बिल। बिल कितने का है? ये कितने का है? ये 11,000 का। बस आपसे पूछा नहीं जाएगा दोबारा कि हाँ झूठ क्यों बोल रहे हो। झूठ ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है। जब तुम बीमा करवा रहे थे ना कंपनी से, तो कंपनी ने कहा तुम्हारा माल कितने का है? 1,25,000 का। अच्छा, बिल दिखाओ। बिल कितने का था? 1 लाख का। ये क्या है? एक्चुअली हम कंसाइनी को माल भेजते हैं। शट अप, तुमने माल खरीदा कितने का है? 1 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी आपसे बिल जमा करवाती है माल का, इसलिए आप अब नॉर्मल लॉस के मामले में यूं नहीं कह सकते झूठ रेज्ड, झूठ रिटर्न ऑफ। ओके ना, उससे पहले तो आपका बंटाधार कर देगी कंपनी। ठीक है, आप अपने घर में रिंगा रिंगा रोजीज खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर वाले बेवकूफ नहीं है। तुम कंसाइनी और कंसाइनर का गेम खेलो बेशक, कॉस्ट, लोडिंग, इनवाइस प्राइस, ये यो ब्रो, व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी है करते रहो बेशक, कुछ भी करते रहो। लेकिन भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ नहीं है। उसने पहले दिन जब तुम्हारे से बीमा करवाया था ना, तब तुम्हारे से बिल ले लिया था। बिल कौन सा? वो जो सप्लायर चोटी वाला जिससे माल खरीदा था, उससे जैसे ही माल खरीदा था तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे बिल ले लिया और कह दिया हाँ ये 1 लाख रुपए का बीमा, फिर खर्चे हुए, चलो इसका भी बीमा। तो इंश्योरेंस कंपनी जो बीमा किया हुआ है वो कॉस्ट पे किया हुआ है। तो वैसे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो कुछ नहीं है कि अब नॉर्मल लॉस यहां दिखा दो 13,500 और फिर यहां पर राइट ऑफ कर दो टू अब नॉर्मल लॉस कितना? 2,500। लेकिन इतना मौका देगा कौन आपको? इतना मौका इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी छोड़ो इसको, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, क्या दिखाओ? एट कॉस्ट। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री कॉस्ट पर होगी। देखते जाओ, 1 मिनट इधर सुनो। ये तो गड़बड़ हो गई सर, जो माल भेजा उसमें तो पूरा इंक्लूड है और इसको आप उस पर दिखा रहे हो, तो कहां है पूरा इंक्लूड? 1,25 में 25 इधर दिखा तो दिया, खत्म। 125 डेबिट में और 25 क्रेडिट में, तो डेबिट में कितना रह गया? 1 लाख। 1 लाख ये है, 10,000 ये है, तो 1,10,000 उसका 10% लॉस हो गया, 11,000 क्रेडिट में दिखा दिया मैंने। अब नॉर्मल लॉस यही बोला था ना मैंने कि इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इट शुड बी क्रेडिटेड to consignment account and should be debited to P&L account, net of claim, net of claim, claim माइनस करने के बाद।
तो अब नॉर्मल लॉस की एंट्री जो है वो कॉस्ट पर होगी, इनवाइस प्राइस पे नहीं होगी बिल्कुल भी। समझ आ रही है मेरी बात आपको? इसमें हाँ कर दो, तुम्हारी अपनी घर की कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बाय अब नॉर्मल लॉस लिखो, टू अब नॉर्मल लॉस लिखो, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बना लो, नेट बैलेंस क्या आ जाएगा 11,000, उसको P&L में पहुंचा दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपका स्टडी मटेरियल कहता है इसमें क्यों तिकड़मबाजी कर रहे हो। इंश्योरेंस कंपनी सामने बंदूक लेकर खड़ी है पहले से ही, ये बिल है, बिल दिखा रही है, बंदूक दिखा रही है, बताओ माल कितने का था। अब बिल आपके सामने, आपकी दुकान का कटा हुआ बिल है, कह सकते हो आप 1,25 का था, कह के देखो धड़ाम, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी के मामले में यानी अब नॉर्मल लॉस के बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो झूठ राइट ऑफ नहीं करेगी, तुम्हें ही राइट ऑफ कर देगी कि पिछला सारा हिसाब निकालो, क्या पता कब कब क्या क्या झूठ बोले इन्होंने, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस को आपका स्टडी मटेरियल कहता है कॉस्ट पर दिखाओ। अगर इनवाइस प्राइस पर दिखा भी दोगे तो टेंशन नहीं है, डेबिट में लोडिंग राइट ऑफ कर दो, लेकिन वो लॉजिक नहीं है इसका कुछ। यहाँ तो क्या है, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में क्या होता है, कंसाइनर परफॉर्मा इनवाइस भेजता है, फिर कंसाइनी वो इनवाइस रिसीव करता है, फिर कहता है माल ये वाला माल हाँ सारा अब टैली हो गया, फिर वो सिग्नेचर करता है, वो स्लिप भेजता है, सर माल रिसीव हो गया है, कितने का हुआ बेटा 125 का, ओह थैंक गॉड, इसको पता नहीं चला। फिर वो माल बेचता है, फिर माल बेचने के पास अकाउंट सेल भेजता है, कितने का माल बच गया, कितने का बचा था जी 20,250, हमें पता है 20,250 का नहीं है, ठीक है। तो कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में झूठ रेज, झूठ राइट ऑफ कर दो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी के मामले में नहीं करना। अब नॉर्मल लॉस हमेशा किस पर दिखाया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है जी। चलो सर, हाँ जी सर। अगर सर जैसे इस क्वेश्चन में था कि फ्राइट एंड इंश्योरेंस 10,000 है, हाँ हाँ, अगर खाली इंश्योरेंस 10,000 होता तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हम। ऐसा है कि कंसाइनर जो भी इंश्योरेंस करवाता है ना, वो ट्रांजिट का ही करवाता है, ये कॉमन सेंस की बात है सर पर इसमें ना गोडाउन में हुआ है लॉस उसका दिल्ली में, हाँ तो सर ट्रांजिट खत्म ही हो गया था सर, भाई गोडाउन तक पहुंच गया सर उसके। सुनो यार, देखो ये 1,00,000 रुपए थे, ये जो माल था ये 1,00,000 का था, और इस पर बीमा हुआ था 10,000 का, तो ये बढ़ तो गई ना इसकी वैल्यू जब वो रास्ते से गया, ऐसे 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 ऐसे। तो अब बताओ जब गोडाउन में पड़ा तो 1,00,000 का है या 1,10 का है। सर देखो सर, इंश्योरेंस करा लिया हमने, हाँ तो सर वो इंश्योरेंस वाले ये थोड़ी ना कि हमने बीमा दिया, हम उसकी कॉस्ट उसको भी देंगे। जैसे कि गुड्स की कॉस्ट जो है, जैसे कि 1 लाख के खरीदे थे इसने। दोस्त, जो आपके गोडाउन में प्रेजेंट लोकेशन तक आकर जो खर्चे पड़ते हैं वो स्टॉक की कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नहीं कहेगी, ठीक है। आपसे मैं माल खरीदूं, आपसे मैं माल खरीदूं और मेरे गोडाउन में आकर माल पड़े, उसके बीच में जो भी खर्चा हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, फ्रेट हो, कुछ भी हो बेशक, वो इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट है। प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक के जितने भी खर्चे आते हैं, आज की लोकेशन तक पहुंचाने में जितने भी खर्चे आते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनते हैं। सेलिंग एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनते, और क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट जो भी खर्चा होगा, वेदर वो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड और फ्रेट से रिलेटेड हो, वो कंपनी पे करेगी, ठीक है ना। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। हम इन्वेंट्री आगे चैप्टर आ रहा है उसके अंदर पढ़ेंगे, और ग्रुप 1 में हम उसके अंदर इंटर के अंदर पढ़ेंगे। हाँ जी, मेरे ख्याल से बात हो गई है, एज इट इज चेप दो इसको, और कहो तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ। बाय क्या सेल हो गई, बाय कौन है वो, उसका नाम विजय, विजय दीनानाथ चौहान। हाँ, सेल कितने की, 1 लाख। अच्छा एक मिनट, उसका कमीशन भी था 2 विजय। अच्छा इसका वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट 1, और इसका भी वर्किंग नोट 1, ठीक है जी। इसका वर्किंग नोट 1 में ही है ना ये सारा, और कमीशन वर्किंग नोट कमीशन, ये वर्किंग नोट 2। हेलो, कमीशन किस में था, 2 में। अरे तो कॉस्ट और ये सारा 3 में है भाई, हाँ ये 3 में है, ये 3 में है। अब नॉर्मल लॉस भी 3 में है, और स्टॉक रिजर्व भी 3 में है, ये सारे 3 के अंदर है। अच्छा जी, कमीशन कितना था, 10,938। और कोई, अच्छा और क्या आएगा, स्टॉक आ गया, सब कुछ आ गया मेरे ख्याल से। अब हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा। एक्सपेंस कोई है क्या बताना, सेलिंग एक्सपेंस 2 विजय 8,000, ये लीजिए। अब बताओ प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, कितना,
1438 आ गया क्या, या पिछला याद करके बोल रहे हो? ठीक, ओके, बाय पी एंड 1438 टोटल 157,688। सर ये आपने कहा 11,000 रुपये कमाना है इंश्योरेंस कंपनी ने कॉस्ट, हाँ जी। तो सर क्लेम तो 12,000 दे रखा है फिर। हाँ तो ठीक है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्लेम 12,000 मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी गलती कर सकती है वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है ना भाई, माल ज़्यादा का जला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन में कम ज़्यादा हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया जी 12 का, तो आपका 1,000 रुपये अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। मैं ये लिख देता हूँ, इसने पूछा नहीं है लेकिन मैं बना देता हूँ। एक तो ये ध्यान दो, अब नॉर्मल लॉस इज shown at cost whether goods was sent at इनवाइस प्राइस। अब नॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे ही शो किया जाता है, चाहे गुड्स किस पे भेजा हो, इनवाइस प्राइस पे। और एक हेयर अब नॉर्मल लॉस अकाउंट और बना दो, ये पूछा नहीं है लेकिन जो ललित ने बात पूछी है वो दमदार है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का लॉस है 11 और बाय इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया या एडमिट किया है? हेलो, बाय बैंक क्लेम 12,000, तो ये पी एंड एल यहाँ आ जाएगा, टू पी एंड एल अकाउंट। इसे हम अब नॉर्मल गेन कहते हैं जी। कई बार होता है ना, पेपर करके आते हैं 60 का, आ जाते हैं 70। अच्छी किस्मत वालों के साथ होता है, टीच कर रहे हैं, अपनी किस्मत को भी समझो। एक विजय का अकाउंट, विजय को पैसे देने किस चीज के हैं? अच्छा, विजय से पैसे लेने किस चीज के हैं? सेल के। हाँ जी, 1 लाख का गुड सेला था इसने, इसको सेलिंग एक्सपेंस कितने देने हैं? 8,000। कमीशन कितना देना था? 10,900। बस 10,938। अच्छा, तो ये हो गया 18,938, यही हो गया, बस खत्म होगी क्या बात?
ये पैसे लेने, ये पैसे देने, खत्म। बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर सेटल हो गया जी। बताओ कितना? 81062। आज मुझे लगता है हम ठीक से 39 नहीं कर पाएंगे ढंग से, और देखते हैं लास्ट में कितना टाइम बचता है। लेकिन कल कोई भी बच्चा बिना थ्योरी पढ़े नहीं आएगा। मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन थ्योरी के डाउट्स लूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डाउट्स लूँगा, और स्टडी मटेरियल में पीछे जो थ्योरी के 2-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके डाउट्स लूँगा। ठीक है? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, D of Delhi appointed A of Agra as its selling agent on the following terms। दिल्ली का D था, आगरा का A था, और आपस में कंसाइनर कंसाइनी का रिश्ता हुआ। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवाइस प्राइस और ओवर। कंसाइनर ने कहा भाई ऐसा है, इनवाइस प्राइस पर तो बेच ही दियो, ज्यादा में बेचे तो तेरी मर्जी है, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, डांटूंगा नहीं बिल्कुल भी। A to be entitled to commission 7.5% on invoice price and 20% of any surplus price realized over invoice price। कहता है जी इनवाइस प्राइस पर बेचने पर 7.5 और उससे ऊपर जितने बेचोगे उस पर 20%। द प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ ऑन एजेंट ए 30 days बिल फॉर 80% ऑफ द इनवाइस प्राइस। कहता है जी जितने का माल भेजा जाएगा उसका 80%, जितने इनवाइस प्राइस का माल भेजा जाएगा उसका 80% का एक बिल लिखा जाएगा 30 दिन का, 30 डेज का। ये बीआरबीपी की बात हो रही है यहां पर। हाँ जी, ऑन 1st Feb 16 1000 साइकिल्स वर कंसाइंड टू ए। ये ऊपर वाली लाइन समझ आ गई ना? डी और ए के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जितनी इनवाइस प्राइस का माल भेजा जाएगा उसका 80% का बिल एक्सेप्ट करके दोगे, बीआरबीपी। मान लो 1 लाख का माल भेजा तो 80,000 का बीआरबीपी आपस में आएगा। चलो, ऑन 1st Feb 16 1000 साइकिल्स वर कंसाइंड टू ए, ईच साइकिल कॉस्टिंग 640 इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इनवाइस्ड एट ₹800। कहता है जी हर साइकिल की जो कॉस्ट थी वो 640 रुपए थी, लेकिन उसे भेजा गया 800 में, तो लोडिंग कितनी हो गई? 160। एक साइकिल पर लोडिंग कितनी हो गई जी? 160। हाँ जी, अब देखिए बिफोर एक साइकिल की कॉस्ट फ्रेट मिलाकर 640 थी, लेकिन भेजा कितने में? 800 में। वैसे तो अगर आपको याद हो तो जो लोडिंग है वो ओरिजिनल कॉस्ट और इनवाइस प्राइस का डिफरेंस होती है। देखो मान लीजिए एक साइकिल होती 600 की और फ्रेट लगता 40 रुपए और भेजते 800 में, तो लोडिंग पता है कितनी होती? 200। एक साइकिल की कॉस्ट कितनी? 600, फ्रेट कितना? 40, और भेजा कितने में? 800 में। तो जो लोडिंग है ना वो कॉस्ट और इनवाइस प्राइस का डिफरेंस होती है। लेकिन हमारे को सीधा सीधा बता दिया कि भाई कॉस्ट जो है ना 640 है, जिसके अंदर फ्रेट इंक्लूड है, और ये नहीं बताएंगे कितना इंक्लूड है। अब क्या करें? कुछ बता देता, कोई हिंट देता तो हम करते भाई हाँ ठीक है। मान लो 3-4 बातें भी बता देता तो भी पता कर लेते। एक तरीका होता है, अकड़ बकड़ बम्बे बहु 80-90 कहीं से, ठीक है, कुछ भी तरीका निकाल लेते। लेकिन भाई ने कहा 640 की साइकिल 800 में भेज दी, तो अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, 160 ही लोडिंग रहेगी। अब 200 रुपये नहीं होगी, कितनी होगी? 160। मुझे बताया नहीं गया, फ्रेट बता देता तो मैं काम कर लेता। आगे बढ़ो। बिफोर 31 मार्च 16, भाई 1st Feb और 1st मार्च और 31 मार्च यानी 2 महीने की बात हो रही है। व्हेन द प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज्ड, प्रिंसिपल बुक्स मतलब लेजर क्लोज हो रही हैं आपकी। ए मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट, सोल्ड ऑफ। अब ए ने क्या किया? हिज एक्सेप्टेंस, उसने पेमेंट कर दी जी, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट सोल्ड ऑफ 820 साइकिल्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 930 पर साइकिल। कहता है जी 930 रुपए पर साइकिल के हिसाब से उसने बेच दी 820 साइकिलें। द सेल एक्सपेंसेस बीइंग 12,500 एंड रिमिटेंस द अमाउंट ड्यू बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, और बाकी बचे हुए पैसे बैंक ड्राफ्ट से भेज दिए, ठीक है।
20 of the unsold cycles were shop spoiled and were to be valued at a depreciation of 50% of cost. कहता है 20 साइकिल्स थी, कितनी बताना जरा, टोटल भेजी कितनी साइकिल्स थी, कितनी 1000 साइकिल्स थी, 1000 में से सेल कितनी कर दी 820, और शॉप स्पॉइल्ड कितनी हो गई 20, तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक 840 160। तो वैसे तो दोनों ही क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन ये स्पॉइल्ड है और ये फ्रेश है ना। 1000 साइकिल्स थी, उसमें से 820 बेच दी, 20 खराब हो गई और 160 जो है फ्रेश है। ठीक है जी, चलो। शो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट्स हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कोस्ट। एट कोस्ट पूछा हुआ है, एट कोस्ट पूछा हुआ है, ध्यान देना जरा, ठीक है ना। यही है ना, एट कोस्ट, नोट एट इनवाइस प्राइस। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस पर पूछा गया है, कोस्ट पर पूछा गया है जी। तो चलिए, लेजर में क्या क्या बनेगा, अब मुझे ये बताइए। प्रिंसिपल बुक्स क्लोज हुई है जी, बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना। ये देखो, व्हेन दी प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज्ड, प्रिंसिपल बुक का मतलब होता है लेजर, ओनली लेजर अकाउंट्स। खाते क्लोज नहीं हो रहे, साल खत्म नहीं हुआ। ये जो कंसाइनमेंट टू पी एंड एल निकालते हो, ये तो ईयर के एंड में निकलेगा ना, कि पूरे साल में आपने क्या किया, कितने का माल भेजा, कितना खर्चा किया, कितना बिका, कितना बच गया, कितना कमीशन है। प्रॉफिट या लॉस जो आता है वो पी एंड एल में डाल देंगे, और पी एंड एल दिल्ली का और आगरा का दोनों का प्रॉफिट कंसोलिडेट कर लेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज्ड। जब प्रिंसिपल बुक्स क्लोज्ड है तो इसका मतलब हम कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी नहीं बनाएंगे, बाकी लेजर बना देंगे हम लोग। अब बाकी लेजर क्या क्या बच गई बताओ। अब एक तो ए और हाँ डी का जो हुआ, एक BRBP अकाउंट बन जाएगा क्योंकि पेमेंट हो रही है, और तो क्या बनेगा, स्टॉक अकाउंट बन जाएगा, बस CD आ जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट, स्टॉक अकाउंट बन जाएगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बन जाएगा। नहीं, स्टॉक अकाउंट भी कैसे बनेगा, स्टॉक टू कंसाइनमेंट करना पड़ेगा आपको, वो भी नहीं हो पाएगा। क्या चीज़, कमीशन अकाउंट बन जाएगा। कमीशन तो B की बुक में बनेगा, अपन तो D की बुक्स में बात कर रहे हैं। हाँ, कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए। पूछना, एक मिनट। बुक्स ऑफ ए एंड फाइंड आउट दो, अच्छा एक ही बुक्स में बनाना है, बस तो बात ही खत्म होगी, फिर तो कंसाइनमेंट का भी झगड़ा नहीं है। लो जी, मैं जल्दबाजी में B पढ़ गया था। ये देखो D, ये देखो बुक्स ऑफ ए है, तो ए में तो कौन बनेगा, ए में एक तो बनेगा D, एक बनेगा कमीशन, एक बनेगा BP, और कैश नहीं बनेगा। कैश का उसे ओवरऑल बैलेंस दिया जाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। कैश बैंक बैलेंस जो भी है वो ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, तब बनेगा। और देखो बस लगभग यही है। और एक स्टॉक की वैल्यू पूछी है इसने, लो जी। यस, यहां मैं पता है क्या कर रहा हूं, पहले सॉल्यूशन लिख रहा हूं और इसमें जो भी जरूरत पड़ी ना, बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए, और ए पता है कौन है, कंसाइनी। ए है जी कंसाइनी, ये लीजिए। इसमें पहली लेजर कौन सी बनाओगे, डीज अकाउंट। डी से जो पैसे लेने हो डेबिट में और देने हो वो क्रेडिट में, खींच दो भाई। चलो डेबिट क्रेडिट रुपीस रुपीस, हाँ जी। ए को डी से जो पैसे लेने हैं, क्या खर्च किया इसने, डी ने आगरा के पास माल भेजा, कमीशन की बात हो गई, प्रिंसिपल 30 डेज। हाँ ये देखो,
इसने एक बिल लिखा था भाई, तो बिल लिखा था तो क्या एंट्री की थी, D2BP। अच्छा कब लिखा था ये, 1 फेब, 1 फेब को टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का था बताना, जितने का माल भेजा जाएगा उसका 80%, तो 1000 साइकिल्स इंटू इज इक्वल टू 8 lakhs का 80%, 6,40,000 रुपये आ गया जी। ये लो, एक तो ये हुआ, और बेची उसने 820 साइकिल्स बाय, कब बेची है, 31 मार्च, 31 मार्च। इसने पैसे किसको देने हैं, बाय, भाई इसने जो बेचा वो या तो नगद बेचा होगा और या उधार बेचा होगा, ठीक है, सेल है। ए जब माल बेचता है तो एंट्री क्या करता है, कैश या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डी, दिल्ली वाला, ये पैसे देने हैं। अब मुझे बताओ कितने पैसे, इसने टोटल 820 साइकिल्स बेची, 820 साइकिल्स इंटू रुपीज 920, 30, 762,600, लो जी। और इसके बदले में अच्छा खर्चे किए 12,500, 31 मार्च को टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस किए 12,500, ये लेने हैं। और क्या लेना भाई, कमीशन, टू कमीशन अकाउंट। कमीशन की थोड़ी सी अलग बात हुई थी, तो इसको हम देखेंगे वर्किंग नोट, देखते हैं कौन से नंबर का आएगा, इसको खाली छोड़ दो आप कमीशन को। और क्या लेना देना बाकी है भाई, बस मेरे ख्याल से तो हो गया काम, और कुछ है ही नहीं। बाकी हम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं फाइनल सेटलमेंट की, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। किसी के दिमाग में आ रहा है सर ये बात भी लिखनी चाहिए, आपको ध्यान है ना, मैंने कहा था ए ने डी से जो लेना है वो यहां, और जो देना है वो यहां। तो देना क्या है, सेल के पैसे देने हैं, ठीक है। और बीपी लिखा था तो वो डेटर बन गया था हमारा, बिना बात के बीपी पे किया हमने, तो एंट्री होगी D2BP। याद है क्या कुछ, ये डी है ये ए है, इन दोनों के बीच में जब BRBP लिखा जाता है तो एंट्री ये करता है BR2A और ये करता है D2BP। और कितना, 640। तो एक ही बुक में डी के खाते में 2BP बना आपका, 2BP, ये राजी, ठीक है। चलिए कमीशन अभी बाकी है। अच्छा अब मुझे बताओ और क्या बना सकता हूं मैं, एक मैं बीपी अकाउंट बना सकता हूं, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट बना सकता हूं। बताइए मुझे, बाय, इसने 1 फेब को एक बिल लिखा था, बाय डीज अकाउंट, कितने का, 6,40,000, और 30 दिन का था, आपको ध्यान है 30 दिन का था। तो 1 फेब में 30 डेज जोड़कर और 3 दिन ग्रेस जोड़कर क्या डेट बनती है बताओ, फेब है और 16 है, 5 मार्च बनती है। लो जी 5 मार्च बीपी की पेमेंट कर दी टू बैंक, 30 दिन का था भाई। ये बीपी अकाउंट बन गया, ये बीपी अकाउंट बन गया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन ये सारे तब हैं जब बाकी सारे आते हो, ठीक है ना, गड़बड़े हैं थोड़ी सी बीच बीच में, तो बेसिक चीज़ें जब तक क्लियर ना हो ना तब तक ये नहीं आएंगे ये, तो बेसिक चीज़ें। अच्छा करने का तरीका यही है, आप लोगों के लिए नया चैप्टर पहला है, बाकी सारे आपने कर रखे थे, तो आप इधर उधर झटके पटके दिखा रहे थे, ठीक है ना, ये पहला है। किसी भी चैप्टर को करने का तरीका ये है, जो क्लास में करवाया जाता है घर पर जाकर उसको अच्छी तरह से करो, पहले नोट्स पढ़ो, अगर कोई क्वेश्चन मैंने करवाया तो उसको खुद भी करके देखो,
नोट्स पढ़ो, खुद करके देखो, समझो, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने ट्राई करने के लिए दिए हैं वो अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ ट्राई करना। अगले दिन सारा गलत मिलेगा, अगले दिन सारा गलत मिलेगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस यूं सोचकर खुश रहो कि ये सारा का सारा गलत एग्जाम में होता, ये सबसे बड़ा खुशी का पॉइंट रहेगा। और फिर जब मैं करवा दूं तब आप आगे रिवीजन करो उसकी कि हाँ ये अब मुझे समझ आना चाहिए। तो पहली बारी में एक्सपर्ट नहीं बनोगे बिल्कुल भी, ये तरीका भी उल्टा है। उल्टा नहीं, तरीका तो यही है पढ़ाने का। लेकिन अगर मुझे अच्छा अच्छा फील करवाना हो आपको तो मैं सारे कॉपी में चिपवा दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिजल्ट के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, तब तक अपना हिसाब किताब सेटल हो चुका होगा, खत्म। ठीक है ना? मैं तुम्हें चाहता हूँ कि आज ही तुम्हें पता चलता रहे कि तुम्हें कितना आता है, बस। ठीक है, तो नोट्स को और इनको प्रैक्टिस को पूरी प्रायोरिटी देनी है। आगे बताओ मुझे तीसरा अकाउंट कौन सा बने? कमीशन अकाउंट। लो जी, कमीशन अकाउंट बना दिया मैंने तो, लेकिन कमीशन पता तो नहीं है मुझे। डेबिट, क्रेडिट, रुपीज बाय डीज अकाउंट। अभी कमीशन कैलकुलेट करना बाकी है, और आपको पता है ना ये किस में ट्रांसफर कर देंगे हम? इसको हम P&L में राइट ऑफ कर देंगे, टू P&L अकाउंट, एंड ऑफ ईयर। अच्छा जी, और बताइए, खत्म हो गई बात। हाँ वो कर लेंगे, वो तो वर्किंग नोट्स में करना है। अभी इसने एक बात और पूछी है कि डी की बुक्स में स्टॉक कैलकुलेट करके दिखाइए, वो भी सॉल्यूशन में पूछा है। अच्छे से मेच्योरिटी के साथ समझ लो, जो पूछा जाए वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए जो चाहिए वो वर्किंग नोट्स है। अगर तुमने सॉल्यूशन में वर्किंग नोट्स घुसा दिए तो एग्जामिनर को पूरा राइट है कि वो आपके मार्क्स कट कर सकता है कि कितना बड़ा बेवकूफ है यार, इसको ये नहीं पता कि पूछा क्या और बताना क्या है। जो पूछा जाए इट शुड बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है इट शुड बी पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स। हाँ, वर्किंग नोट्स पहले बनाओ, सॉल्यूशन बाद में करो, नो टेंशन। सॉल्यूशन पहले करो, वर्किंग नोट्स बाद में बनाओ, नो टेंशन। वर्किंग नोट सॉल्यूशन, वर्किंग नोट सॉल्यूशन, वर्किंग नोट सॉल्यूशन, टेंशन टेंशन टेंशन। ठीक है, ऐसे करना। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट था दोस्त, बुक्स ऑफ ए। नंबर 2 बुक्स ऑफ बी। हाँ, डी डी डी, और उसने कहा कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपसे लोडिंग, स्टॉक रिजर्व कुछ नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछी है? कॉस्ट। अब मुझे ये बताइए, भाई ने माल भेजा कितने का था? एक मिनट बताना मुझे, कितने बाइसिकल्स बची? नहीं, दोनों मिलाकर 180, 180 साइकिल्स। लो जी, अब इसमें स्पॉइल्ड और फ्रेश की थी, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड बाइसिकल्स, स्पॉइल्ड बाइसिकल्स की कॉस्ट बताइए क्या होगी? 20 साइकिल्स थी, 20 साइकिल्स, और एक साइकिल कितने की थी? ₹640। तो कितना हो गया? 12,800, और लेस डेप्रीशिएशन 12,800 का 50%, 6,400, तो 6400 का तो ये हो गया। और बी, कॉस्ट ऑफ फ्रेश साइकिल्स कितनी? 180 माइनस 20 इंटू 640, 1,02,400। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? टोटल क्लोजिंग स्टॉक 1,08,800। ये लीजिए, ठीक है जी। कहा था जो खराब हो गई उसकी कॉस्ट 50%, और जो बच गई वो अपनी पूरी वैल्यू पे होंगी। ये बात भी हो गई। अब वर्किंग नोट में काम करना था कमीशन। वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन।
हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन की बात ये थी भाई कि इनवाइस प्राइस का तो, अच्छा ये बताओ, 7.5% ऑन इनवाइस प्राइस, तो बताओ कितने साइकिल्स बेची है? 820 साइकिल्स सोल्ड इनटू इनवाइस प्राइस कितना? ₹800। इनवाइस प्राइस इसका 7.5%, 49,200। और एड किसका? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस इनवाइस प्राइस, ऐसा ही ना? ऐसा ही था। तो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 820 साइकिल्स कितने के हिसाब से बेची है? 220 है, इंटू 930 माइनस 820 इंटू 800, यही है ना? ये लो भाई, ये है सेलिंग प्राइस और ये है इनवाइस प्राइस। हाँ जी बोलो। 21,320 टोटल कमीशन। ₹17,520। नोट हो गया? ठीक है, अब इसके भरोसे क्या रुका था? ये वाला कमीशन कितना बना? 70। और अब फाइनल सेटलमेंट डेबिट में लिखो ना, 39,582 बैंक मान लो ना, 762,600। किसी बच्चे को लगे कि यार सर ने करवा तो दिया, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया, घर जाकर अपने आप करके देखो, फिर उसमें गलतियां होंगी, उन गलतियों को ठीक करो। वो समझ नहीं आता है, अगले दिन आकर फिर मेरे से पूछो, ठीक है? ये रहेगा कमीशन अकाउंट में 70,520। हमारे पास अभी तो क्लोजिंग की डेट नहीं है, जब क्लोजिंग की डेट होगी तो हम ये एंट्री कर दें। आप कमीशन अकाउंट नहीं बनाओगे तो भी काम चलेगा। ओके, टाटा, बाय बाय।